तब यीशु ने उन यहूदियों से उन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचनों में बने रहोगे तो तुम सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। उन्होंने उसको उत्तर दिया, हम तो अब्राहम के वंश से हैं और कभी किसी के दास नहीं हुए। फिर तू कैसे कहता है कि तुम स्वतंत्र हो जाओगे? आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी का जय मसीह की। आइए हम प्रभु को आज के सुंदर दिन में सुबह के वेले में परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे और प्रभु से हम प्रार्थना करेंगे जो आज का फिर से उसने हम लोग को दिन को दिखाया, हम लोग को जीवन दिया और पल पल बचा संभाल के रखा। इसलिए हम प्रभु को जितना हो सके उसको धन्यवाद करें, क्योंकि प्रभु चाहता है कि आप हर बातों में यहोवा को धन्यवाद करिए। परमेश्वर आपसे प्रसन्न होता है जब आप उसको धन्यवाद देते हैं, उसकी महिमा करते हैं, उसकी आराधना करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं। तो प्रियो, आप परमेश्वर के वचनों के अनुसार आइए हम प्रभु को धन्यवाद करते हुए उसे प्रार्थना करेंगे। और उसके जो वचन हमें सिखाता है, कहता है कि तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा। जहाँ पर परमेश्वर यीशु मसीह गया था वहाँ पे यहूदी लोग थे और बहुत ही गुलामी में थे, और क्योंकि वो परमेश्वर पे विश्वास करते थे, यीशु मसीह पे विश्वास करते थे और कहते थे कि तुम मेरे वचनों में बने रहोगे तो तुम सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। आमीन। परमेश्वर उन लोग को सिखाता है कि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। आज हम प्रभु के वचन को सुनते हैं, थोड़ी समय के लिए सुन लेंगे, उसके बाद भूल जाते हैं, क्योंकि जो शैतान रहता है वो वचन को चुरा कर लेकर चला जाता है, जिससे हम परमेश्वर के वचनों से वंचित हो जाते हैं, परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। लेकिन प्रभु का वचन हमें सिखाता है कि यदि मेरे वचनों में बने रहोगे तो तुम सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। आप यदि परमेश्वर के वचन में बने रहते हैं तो परमेश्वर भी आप में बना रहता है और परमेश्वर आपको अपना पुत्र पुत्रिया बनाता है, अपना बेटा बेटी बनाता है और आपको एक चेला बनाता है जो आप प्रभु का दास होते हैं। परमेश्वर अपने कार्यों के लिए आपको खड़ा करता है, इसलिए कहता है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। प्रियो, आप सत्य को जानिए, क्योंकि जो सत्य है हमें वही स्वतंत्र करेगा। हम जो गुलामी में रहते हैं वो परमेश्वर, यदि आप सच्चाई पे रहते हैं तो आप सच्चाई के साथ उस गुलामी से, उस बंधन से आप छूट जाते हैं, स्वतंत्र हो जाते हैं, आज़ाद हो जाते हैं। इसलिए आप सत्य की ओर ध्यान करिए, सत्य को जानिए। हमारा यीशु मसीह सत्य है। आप यदि यीशु मसीह को जानेंगे तभी अपने जीवन में अनंत जीवन पाएंगे। आप अपने जीवन में हर समस्या, हर दुख से, हर बीमारी से आप छुटकारा पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर ने हमें उस स्वर्ग को छोड़ के इस धरती पे अपने पुत्र को भेजा ताकि हम लोग अनंत जीवन पा सके। हम लोग उस पाप में पड़े हुए थे, उस पाप से बचाने के लिए उस स्वर्ग को छोड़ के आया। इसलिए आप परमेश्वर को जानिए, सत्य को जानिए, क्योंकि वही एक सच्चा पिता, सच्चा यीशु मसीह है जो आपको जीवन को देने के लिए आया है। यदि आप जीवन चाहते हैं, आप उस गुलामी से आज़ाद होना चाहते हैं, हर दुख से, समस्या से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो यीशु मसीह पे विश्वास करिए, यीशु मसीह को जानिए कि वही हमारा पिता है, वही सब कुछ करने वाला है, क्योंकि वो सारी सृष्टि का उद्धार करता है। वो सृष्टि को बनाने वाला पिता है, वो सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी है। इसलिए आप सिर्फ यीशु मसीह पे विश्वास करिए, भरोसा करिए और जानिए कि हमारा यही पिता है, यही हमें जीवन दे सकता है। अन्यथा इस संसार में हमें कोई नहीं दे सकता है, न माता न पिता, कोई भी नहीं, क्योंकि हमारा पिता यीशु मसीह है, जिसने हमें बनाया है, हमें हमेशा खोजता रहता है। तो परमेश्वर आपको ढूंढने के लिए आया है और परमेश्वर चाहता है कि आप जानिए कि सत्य क्या है। तो प्रियो, आज का वचन यहीं विराम करेंगे और हम चाहते हैं कि आप यदि कोई भी समस्या में है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, क्योंकि जो ये
चैनल है आपके लिए प्रार्थना करने के लिए ही है। और आपके जीवन में कोई भी परेशानी है, कोई भी दिक्कत Definitely in आती है order. तो आप हमें ज़रूर कमेंट करिए ताकि हम आपके लिए प्रार्थना कर सकें। तो आइए हम प्रभु को आज के इस दिन में प्रार्थना करें और प्रभु को धन्यवाद करें। धन्यवाद 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 उस सारे सृष्टि के उद्धारकर्ता, जीवित अनुग्रहकारी दयालु पिता, प्रभु बड़ी निम्रता और दीनता के साथ तेरे महान चरणों में आती प्रभु जी। तूने फिर से खुदा आज के इस नए दिन में, नई सुबह में प्रभु जी, इस सुंदर दिन में प्रभु अपने आप से बातचीत करने का अवसर दिया। खुदा मैं धन्यवादित करती हूँ प्रभु जी, जो तूने हमें जीवन को बचा संभाल के रखा। सच में पिता, अगर तू ना रहता तो पिता हम प्रभु इस दिन को न देखने पाते, क्योंकि प्रभु तू हमारा सच्चा यीशु मसीह तू है प्रभु, जो तूने हमें हर खतरों से, हर परेशानी से, हर दुख से, समस्या से बचाया है। खुदा मैं धन्यवादित करती जितने भाई बहन इस समय तेरी प्रार्थना में जुड़े, तेरी प्रार्थना को सुन रहे प्रभु जी। हम चाहते हर एक के जीवन में आज का वचन प्रभु जी, वो जो लोग प्रभु हैं प्रभु जी, जो उस गुलामी में, बंधन में पड़े हुए प्रभु जी, वो तुझको जान सके कि सत्य क्या है प्रभु जी, क्योंकि पिता तू हमारा सत्य का मार्ग सिर्फ तू है। हम चाहते हर एक के जीवन में वो तेरा ज्योति, तेरा प्रकाश होने पाए, हर एक के जीवन में तेरा वचन प्रभु कार्य करने पाए और हर एक व्यक्ति तेरे वचन के अनुसार अपने जीवन को बिता सके प्रभु। हर एक परिजनों को आपके लहू के बाण छिपाते प्रभु, मैं चाहती उनके जीवन के प्रभु जी सारे दुख, सारे समस्या, वो जो भी बंधन है प्रभु, श्राप है प्रभु जी, वो गुलामी में पड़े हैं प्रभु, हम चाहते सारे बंधन टूट नहीं पाए प्रभु, यीशु के नाम में प्रभु जी। ओ तेरा प्रभु जी अभिषिक्त करती हूँ जी, जैसे हर एक के जीवन में प्रभु जी, ओ तेरे पवित्र आत्मा का सामर्थ्य चाहती प्रभु जी, हर शैतान की बुरी चाल से, लालच से, विचार से, पाप से, बीमारी से बचाना, ताकि शैतान की शक्तियाँ है ना करने पाए, क्योंकि प्रभु तू हमारा सच्चा यीशु मसीह है। और हम चाहते हर एक व्यक्ति तेरे वचन के अनुसार अपने जीवन को बिता सके प्रभु, हर एक के जीवन में तेरा वचन कार्य करने पाए प्रभु जी। जो व्यक्ति तेरे वचन को सुने, वचन प्रभु हर एक के जीवन में प्रभु जी एक बीज के नाई प्रभु फलवंती देने पाए प्रभु जी। हर एक परिजनों को आपके हाथों में खुदा, आज के इस दिन को आपके हाथों में, जो भी भाई बहन प्रभु जो कार्य करते हैं उनके कार्यों में प्रभु जी तू मदद, तू सहायता करना प्रभु, अगुवाई कीजिएगा, ताकि हम लोग तो इसको फिर से धन्यवाद कर सके, प्रार्थना कर सके प्रभु। आज के इस दिन को आपके हाथों में दे, अपने दिन को, प्रार्थना को आपके हाथों में दे। धन्यवाद के साथ विनती प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते, सुनो दया से कबूल कर, आमीन आमीन।